मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग बिहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं एवं प्रकार से तमाम भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है लोकसभा के कितने सीट हैं, इस पे हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या किस राज्य का है, तो भैया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या भी सबसे अधिक है। तो एक एक करके जो हम आते हैं। यदि आप पहली बार आए हैं अंग बिहार पे तो अंग बिहार को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टडी रिलेटेड आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में जो है आप इस वीडियो को भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए जो है अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के पहले 75 थे, अभी जो है कुल 80 सीटें हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके राज्यों का नाम और ये हो गया लोकसभा सीटें, ठीक है। तो राज्यों का नाम एक तरफ हेडिंग बना लीजिएगा, एक तरफ लोकसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 48 सीटें। देखिए इससे आप लिख लीजिए महाराष्ट्र लोकसभा की सीटों की संख्या इधर लिख लीजिए 48। तो इस तरह से जो है आप कॉलम बना लीजिए, एक साइड जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखते जाइएगा, एक साइड जो है सीटों की संख्या लिखते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना, महाराष्ट्र में 48। अब आते हैं अपना पश्चिम बंगाल पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या है 42 और उसके बाद 4 नंबर पे अपना आता है बिहार, ठीक है। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, 40। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, 40, ठीक है। बिहार के जस्ट बाद आता है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या है 39। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 39। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश। देखिए इस बार बीजेपी का चुनाव हुआ था, ठीक है। जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी भारी बहुमत से जो है ना मध्य प्रदेश में जीता था और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, काफी पॉपुलर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर इंदौर आता है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा अभी स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है राज्य लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 29 है। उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है, ठीक। और उसके बाद गुजरात। गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या 26। उसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 है, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों को याद रखना है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश राजस्थान दोनों में लोकसभा की संख्या जो है वो क्या है, 25 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 10 याद कर लिया अपना, ठीक। 10 जो है 80 से लेके हम लोग कहां तक आ गए, 25 तक आ गए, ठीक ना। अब उसके बाद जो है देखिए 2-3 हम लोग जो है स्लैब बना लेंगे, इस तीनों स्लैब में याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए ज्यादा का स्लैब है 80 से लेकर जो है 25 तक आ जाते हैं, एक स्लैब। फिर आ जाएंगे हम जो है 25 से नीचे 10 तक आ जाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे फिर 10 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये 3 टुकड़े में यदि हम बांट के याद कर लेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हमें क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं। आते हैं सबसे पहले हम अपना कहां, उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, 80। उत्तर प्रदेश 80। उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना, 48। महाराष्ट्र में कितना, 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल। देखिए 3 नंबर पे कौन सा है अपना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 42 है, ठीक है। तो 1 नंबर में आपका हुआ उत्तर प्रदेश, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में पश्चिम बंगाल, 4 नंबर में बिहार और 5 नंबर पर याद रखना है आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना है, बिहार से जस्ट एक कम। बिहार में कितना है, 40 और तमिलनाडु में 39। तमिलनाडु में 39, ठीक है। बिहार और तमिलनाडु, बिहार और तमिलनाडु, यहां तक जो है आपको
5 याद कर दिया, 5 के टेन्योर में आप याद कीजिएगा ना, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु में 39 हो गया। अब उसके बाद फिर 6 से लेके 10 तक याद कराते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 29, मध्य प्रदेश में 29, ठीक है, मध्य प्रदेश में 29। पहले राज्यों की संख्या कितनी थी? 29 थी, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 29। देखिए फिर अभी राज्यों की संख्या कितनी है? 28, यानी कि कर्नाटक में पूछे तो 28, 29, 28, 29 पहले था 29, उसके बाद 28, 29, 28, 6 और 7 याद रह जाएगा। और उसके बाद देखिए गुजरात, जो कि मोदी जी का जो है जन्मस्थली है, ठीक है, तो आपको याद रखना है गुजरात में कितना? 26, और 9वां 10वां जो है आपको याद रखना है दोनों सेम है 25। ठीक है, हम 80 से 25 तक का फर्स्ट से अपनाए थे, 10 तक हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में कितना है? 25-25 है। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओडिशा में जो है अपना, ठीक है, 21 है लोकसभा की सीटों की संख्या ओडिशा में कितनी है? 21। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने केरल पे, केरल में 20 है, केरल में कितना? 20। और उसके बाद तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बारे में आपको याद रखना है कि देखिए ऐसे लोकसभा की सीटों की संख्या तो यहाँ 17 है, लेकिन तेलंगाना का स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का स्थापना हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। तो चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं हम लोग। ठीक, हम आपको जो है 25 तक अच्छे से समझा दिए थे, उसके बाद आते हैं उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 25 के नीचे का जो स्लैब है, तो सबसे 11 नंबर पे हम क्या लेके चलेंगे? ओडिशा। ओडिशा में 21, ओडिशा 21, ओडिशा 21, ओडिशा 21। उसके बाद केरल, केरल कितना भैया? केरल 20, ओडिशा 21, केरल 20, ओडिशा 21, ठीक है, ओडिशा 21, केरल 20। यहां तक क्लियर? तेलंगाना को याद रखना है कि तेलंगाना में 17, तेलंगाना में कितना? 17, तेलंगाना में 17। क्लियर है? अब देखिए तेलंगाना के बारे में ये भी आपको याद रखना है कि 2 जून, ठीक है, 2014 को इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद आ जाइए तेलंगाना के बाद असम। असम का कितना है? 14। असम और झारखंड दोनों में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 14 और 14। असम और झारखंड, असम और झारखंड में 14-14। क्लियर हुआ? आइए पंजाब, पंजाब में जो है 13 है। पंजाब में कितना है? 13 है। पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या 13। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 11 है। छत्तीसगढ़ में कितना? 11। और हरियाणा में 10। हरियाणा में क्या है? 10। देखिए ये हमारा दूसरा स्लैब खत्म हो गया हरियाणा पे। HR का नंबर जैसे बदमाशों का चित्रण। ठीक है, तो ये आपका आ गया हरियाणा। ठीक, देखिए हरियाणा हम रहे हैं, बड़ा मस्त जगह है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हरियाणा से आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा केंद्र शासित प्रदेश यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितना लोकसभा का सीट है? दिल्ली में 7 लोकसभा का सीट है। दिल्ली में कितना लोकसभा का सीट है? दिल्ली में लोकसभा की सीटों की संख्या 7 है। ठीक है, 7 पे 7 बीजेपी जीती थी इस बार। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपना उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में 5, उत्तराखंड में 5। ठीक है, उत्तराखंड में 5। ठीक है, देखिए पंच प्रयाग भी जो है उत्तराखंड में है। जब हम आपको पढ़ाए थे नदियों के बारे में तो बताए थे, ठीक है, ये पंच प्रयाग, ठीक, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब तमाम 5 प्रयाग के बारे में बताए थे ना, नदियों के बारे में जो पढ़ाए थे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाए हैं वो। देखिए तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में कितना? 5। उसके बाद आते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में भी लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है? 5 है। जब से केंद्र शासित प्रदेश बना लोकसभा की सीटों की संख्या भी कितना है? 5। उसके बाद आता है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4। हिमाचल प्रदेश में कितना? 4। हिमाचल प्रदेश 4। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यदि हम पूर्वोत्तर में चले जाते हैं, पूर्व की दिशा में, तो वहां हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 2। गोवा में भी 2, गोवा में भी भैया 2। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 4 है। देखिए दोनों नाम मिलता जुलता है, अच्छे से इसको जो है ना क्लियर कर लीजिए। H, ठीक है, जब हम H लिखेंगे 1 2, ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ 4 जैसा लग रहा है ना, आपको कंफ्यूज नहीं करना, सीधा सीधा याद रखिए। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, 4, और अरुणाचल प्रदेश देखिए ऐसे ऐसे करेंगे एक की तरह दिखने लगता है ना, अरुणाचल प्रदेश में 2। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 4। देखिए एक बना ही देते हैं ट्रिक, 1 2 3, और यहाँ से हल्का हल्का करेंगे H जैसा हो जाएगा ना, 4। हिमाचल प्रदेश में 4। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2। उसके बाद गोवा, गोवा में 2, गोवा में कितना? 2। दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप में भी 2। ठीक है, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप में कितना? 2। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा में कितना भैया? त्रिपुरा में 2, त्रिपुरा में 2। देखिए तो 2 जो है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो किसमें किसमें 2 है एक बार जो है हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है लोकसभा की संख्या 2 है, गोवा में लोकसभा की संख्या 2 है, त्रिपुरा में लोकसभा की संख्या 2 है, और केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें दादर और नगर हवेली में भी लोकसभा की संख्या
2 है, ठीक है। मणिपुर में आते हैं, ठीक है, मणिपुर में भी 2 है और मेघालय में भी 2 है, ठीक है। तो यहां तक याद रखिएगा। अब आते हैं एक पे। एक कौन सा है हमारा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की संख्या कितना है? मात्र 1 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1। चंडीगढ़ की यदि हम बात करें तो चंडीगढ़ में कितना है? 1 है, ठीक है। चंडीगढ़ में, अब देखिए, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा संख्या 1 है। और चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है, ठीक है, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की जो है राजधानी भी है और अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नागालैंड पे। सांप के पास कितना मनी? 1। तो नागालैंड के पास जो है लोकसभा की संख्या 1 है, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी की यदि बात करें, पुडुचेरी में भी 1 है, मिजोरम में भी 1 है, लक्षद्वीप में भी 1 है। कहता है कि एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप फोकस होके जो है स्टडी पे लगिए, जो भी लक्ष्य बनाइए उसमें जो एकदम पूरा फैसिनेट होके लगिए। लक्षद्वीप में भी कितना? 1 है। और लद्दाख में 1। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोकसभा की संख्या कितनी है? अभी 1 है, ठीक है। ऐसे 2 हो गया है, लेह और लद्दाख, ठीक ना। लेकिन मुख्य रूप से जो अभी कारगर है, ठीक ना, आपको याद रखना, पहले 1 था, ठीक है, अभी लेह और लद्दाख 2 बन गया है, ठीक है। एक जो है कहीं कहीं आपको मिलेगा पहले किताब में, वो गलत है। सिक्किम में लोकसभा की संख्या कितना है? 1 है। सिक्किम में लोकसभा की संख्या 1। तो इस तरह से जो है लोकसभा के 543 सीटों का जो है आवंटन भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में भेजिए। आप भी पढ़िए अच्छे से और लोगों को भी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट वीडियो भेजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू। जय हिंद।